जय श्री कृष्णा। हिंदी ज्ञान सरोवर में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी काव्यखंड का प्रथम अध्याय, जिसका शीर्षक है पद, जो भक्त शिरोमणि श्री सूरदास जी द्वारा रचित है। आइए पढ़ते हैं। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरलंग है, अंधे को सब कछु दर्शाई। बहरो सुने गूंग पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों तिह पाई। चरण कमल। प्रिय छात्रों, जैसे आप देख रहे हो चरण कमल, इसमें रूपक अलंकार है। यहाँ भक्त शिरोमणि श्री सूरदास जी अपने इष्ट आराध्य प्रभु श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि मेरे आराध्य श्री कृष्ण तो इतने दयावान है कि यदि उनकी कृपा किसी लंगड़े व्यक्ति पर हो जाए, यहाँ आप समझ सकते हैं पंगु, किसी लंगड़े अपाहिज व्यक्ति पर हो जाए तो वो पर्वतों को भी, पहाड़ों को भी सुगमता से लांघ सकता है, लांघ जाता है। अंधे को सब कछु दर्शाई, यदि उनकी कृपा हो जाए तो अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है, अर्थात कह सकते हैं अंधे व्यक्ति को सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। बहरा व्यक्ति बहरों सुने, जो बहरा व्यक्ति है वो सुनने लगता है। गूंग पुण्य बोले, पुण्य मीन्स होता है फिर से, दोबारा से। गूंगा व्यक्ति पुनः से बोल उठता है। और मेरे आराध्य प्रभु श्री कृष्ण की कृपा से जो परम दरिद्र है, यहाँ पर प्रिय छात्रों ये बात ध्यान रखने लायक है, रंक माने गरीब नहीं होता है। मैंने कई दूसरे चैनलों पे सुना है, कुछ अध्यापक इसको गरीब बताते हैं, नहीं, ये है बिल्कुल फकीर। जो फकीर है वो भी मेरे प्रभु श्री कृष्ण की कृपा पाकर के सम्राटों की भांति मुकुट सिर पर छत्र धारण करके चलता है। इस प्रकार से सूरदास जी कहते हैं, कृपा के सागर, दया के सिंधु प्रभु श्री कृष्ण के चरण कमलों की मैं बार बार वंदना करता हूं। जय श्री कृष्णा। हिंदी ज्ञान सरोवर में आपका पुनः स्वागत है। प्रिय छात्रों, इससे पहले हमने पढ़ा कक्षा 10 हिंदी काव्य का प्रथम पद। अब आइए व्याख्या करते हैं द्वितीय पद की। अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन वाणी को अगमय गोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगुत बिन, निरालंब कित धावे। सो विधि अगम विचारे, ताते सूर सगुन पद गावे। प्रिय छात्रों, व्याख्या करने से पूर्व कुछ जो कठिन शब्दार्थ हैं पद से संबंधित, आइए उन पर प्रकाश डाल देते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप जैसे देख पा रहे हैं, इसमें पहला ही एक शब्द आया है अविगत। अविगत मतलब है निर्गुण ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, आध्यात्मिक विषय है। उपासना के दो माध्यम हैं, एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति वह है जिसमें हमें किसी मंदिर की, किसी देवी देवता की प्रतिमा की, उसके लिए बोले गए श्लोक, आरती आदि की आवश्यकता होती है। लेकिन निर्गुण ब्रह्म में, निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना के लिए इनमें से किसी भी वस्तु, किसी चीज की भी आवश्यकता नहीं है। उसी विषय में यहाँ पर सूरदास जी ने कहा है
अविगत गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी कहते हैं कि मुझे निर्गुण ब्रह्म की उपासना के विषय में कुछ कहते नहीं बनता। सूरदास जी आगे बताते हैं निर्गुण ब्रह्म की उपासना कैसी है। उसकी उपासना बिल्कुल ऐसी ही है ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार से कोई गूंगा व्यक्ति यदि रसदार फल का रसास्वादन कर लेता है, उसको चखता है, तो उसको उसके मीठे रस को वो अपने अंतर मन में ही मन में हृदय में ही उसको महसूस करता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, उस फल का मधुर स्वाद उसको निरंतर ही संतुष्टि प्रदान करता है। अमित तोष, अमित मतलब अमित को आप समझ सकते हैं अमित से, समझने में आसानी हो जाएगी, जो श्रद्धा के लिए हो। तोष मतलब संतोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। ठीक ऐसे ही निर्गुण ब्रह्म की उपासना है। उसे मन और वाणी के द्वारा नहीं जाना जा सकता, उसे तो वही जान सकता है जो उसे प्राप्त कर लेता है। ठीक बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें अभी बताया कि जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति होता है, उस मधुर फल के स्वाद को सिर्फ वही जानता है, ऐसे ही निर्गुण ब्रह्म की उपासना है। भला ऐसी दशा में रूप रेख गुण जाति जुगत में न तो उसका रूप रंग है, न कोई पहुंचने की तरकीब, न कोई गुण है, न कोई जाति है, न कोई जुगत मतलब होता है युक्ति, माध्यम, साधना। बिना इनके निरालंब के तधावे। सूरदास जी कहते हैं न तो वहां तक पहुंचने का ही कोई माध्यम उचित माध्यम है, न कोई साधन है, न कोई जाति है, न कोई उसका रूप रंग है। ऐसी दशा में निरालंब बिना किसी आधार के किधर दौड़ा जाए। इस प्रकार से निर्गुण ब्रह्म की उपासना को सौविध अगम विचारें ताते। सूरदास जी निर्गुण ब्रह्म की उपासना को सब तरह से कठिन जान करके सूर सगुण पद गावे, अपने प्रभु आराध्य श्री कृष्ण के सगुण भक्ति के पदों को गाते हैं। ये रहा हमारा दूसरे पद की व्याख्या। आइए आगे चलते हैं। किलकत कान गुटुरो वनियावत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकर वे धावत। गड़बड़ हैगी। अगला पद। किलकत कान गुटुर वनयावत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकर वे धावत। भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल चल रहे हैं, उस दशा का वर्णन है। भक्त शिरोमणि सूरदास जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री कृष्ण घुटनों के बल किलकारी मारते हुए नंद बाबा की मणियुक्त स्वर्णिम आंगन में अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे घुटनों के बल चलते हैं और उनको जब अपनी ही परछाई जब दिखती है तो वो किलकारी मार करके हंसते हैं और उसी को पकड़ना चाहते हैं। उसी दशा का इसमें वर्णन है। मणिमय, मणिमय का मतलब होता है मणियों से युक्त, मणि जड़ित। कनक स्वर्णिम सोना, आप जानते ही हैं। नंद की आंगन, नंद बाबा की आंगन, नंद बाबा का आंगन कैसा है? मणि युक्त है, स्वर्णिम है। बिंब मीन्स होता है परछाई, प्रतिबिंब। पकड़वी ब्रजभाषा का शुद्ध शब्द है। धावत मतलब दौड़ते हैं। इसमें है कि बालक श्री कृष्ण घुटुओं के बल नंद बाबा की मणियुक्त स्वर्णिम आंगन में दौड़ रहे हैं अपनी परछाई को पकड़ने के लिए, अपनी परछाई को पकड़ते दौड़ रहे हैं। कब हूं निरखे हरे आप छाहों को, कर सौ पकड़ना चाहत। कभी तो हरे श्री कृष्णा अपनी छाह को ही देख करके अपने हाथों से उसको पकड़ना चाहते हैं, कर्मीस हाथों से। सौ पकड़ना चाहत, पकड़ना चाहते हैं। कबहू निरखमीस देख करके हरे आप छाहों को, अपनी ही परछाई को देख करके उसे हाथ से पकड़ना चाहते हैं।
किलकत हसत राजत द्वय दतियां। और इसी क्षण किलकत हसत, जब वो किलकारी मार कर हंसते हैं तो राजत द्वय दतियां, द्वय दतियां मीन्स दो दांत, दूध के जो दो दांत, पुण्य पुण्य तही अवगाहत, बार बार उसको दिखाते हैं। अवगाहत मीन्स दिखाते हैं। कनक भूमि पर करपग छाया, यह उपमा एक राजत। जब ऐसा करते हुए, किलकारी मारते हंसते खेलते हुए जब नंद बाबा के आंगन में बालक श्री कृष्ण घूम रहे हैं, तो यह इस दशा को देख करके एक ही उपमा आती है। कह रहे हैं सूरदास जी कि कनक भूमि पर कर पग छाया, कर मीन्स हाथ और पग मीन्स पैर। स्वर्णिम भूमि पर उनके हाथ और पैरों की परछाई को देख करके एक ही उपमा, एक ही विचार मन में आता है कि कर कर प्रतिमन पद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजत। कि मानो यह पृथ्वी संपूर्ण वसुधा अपनी प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए एक कमलासन सजाए हुए है। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावते, अचरा तरले ढाके सूर के, प्रभु को दूध पियावते। बाल दशा सुख निरख यशोदा, जिस प्रकार से अपने बालक को देख करके किसी भी माँ को सुख की अनुभूति होती है, ऐसे ही माँ यशोदा जब अपने छोटे से नन्हे से बालक श्री कृष्ण को घूमते हुए इस प्रकार से आंगन में देख रही हैं, तो उन्हें बड़ा सुख पहुंच रहा है और बार बार नंद बाबा को आवाज लगाती हैं, बुलाती हैं। अचरा तरले ढाके सूर के, प्रभु को दूध पियावत। सूरदास जी कहते हैं और फिर अंत में माँ यशोदा मेरे प्रभु श्री कृष्ण को अपने आंचल के तले ढक करके उनको दुग्ध पान कराती हैं। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, प्रात होत बल के संग जय हूँ, तेरे कहे न रह्यो। ग्वाल बाल गायन के भीतर न को डर नहीं लागत, आज न सोबो नंद दुहाई, रहने रहेंगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठो रहे हो, सूर श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान में दे हो। यह है आपका अगला पद। इसमें प्रभु श्री कृष्ण थोड़े से बड़े हो गए हैं, नटखट हैं। जब वो देखते हैं कि उनके सभी संगी साथी दूसरे ग्वाल बाल सुबह होते ही अपनी अपनी गायों को जंगल की तरफ ले जाते हैं चराने के लिए, तो उनके मन में भी ये विचार आता है और कहते हैं कि हे माँ, मैं अपनी सब गाय चरे हूं, मैया मैं भी अब तो अपनी सब गायों को चराने के लिए जाया करूंगा। प्रात होत बल के संग जय हूं, सुबह होते ही देखो ना, बलदाऊ जी भी जाते हैं, बलराम भैया जाते हैं ना, तो सुबह होते ही मैं उनके साथ जरूर ही चला जाऊंगा, तेरे कहीं ना रहेंगे। तुम मुझे अक्सर कुछ ना कुछ बहाने मार करके समझा बुझा करके रोक लेती, लेकिन अब नहीं रुकूंगा मैं। तुम मुझसे मना भी करोगी तब भी मैं नहीं मानने वाला। ग्वाल बाल गायने के भीतर न को डर नहीं लागत। हे मैया, तुम्हारा यह तर्क रहता है कि तुझे डर लगेगा, तो मैं तुझे पहले ही बता दे रहा हूं, वहां देखो इतने सारे ग्वाल बाल हैं, इतनी सारी गायें हैं, मैं उनके बीच में ही रहूंगा, तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। अरे बिल्कुल भी नहीं लगता है, ये तो सब मेरे अपने हैं, उनके साथ तो मैं खेलता कूदता हूं। आज ना सोबो नंद दुहाई, रहने रहेंगे जागर। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे नंद बाबा की सौगंध है, आज तो मैं पूरी रात ही जागता रहूंगा, क्योंकि सुबह सुबह बड़ी जल्दी ही निकल जाते हैं। आज ना सोबो, मैं आज सोऊंगा ही नहीं पूरी रात। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठो रहे हूं। आगे अपना भोलापन इस प्रकार से दर्शाते हुए और बड़े ही भोलेपन से माँ को बता रहे हैं, हे माँ तुम ही बताओ,
ये कहां तक ठीक है कि और सब ग्वाल वाल गाय चराएं और मैं घर पे बैठा रहूं? सूर श्याम तुम सोई रहो और प्रात जान में दे हूं। बालक की ऐसी रसमयी बातों को सुनकर के मां यशोदा इस प्रकार से कहने लगी। सूरदास जी कह रहे हैं कि मां ने कहा कि हे बालक, हे कृष्णा, तुम अब सो जाओ, रात्रि बहुत हो गई है और सुबह होते ही मैं तुम्हें अवश्य ही गाय चराने के लिए जाने दूंगी।